इस घड़ी में वॉलंटियर्स हर जगह पर तैनात हैं और देखिए आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं वो अस्पताल परिसर में आपको हर जगह नजर आएंगे, क्योंकि देखिए इस वक्त जो परिजन हैं वो बहुत ज़्यादा सदमे में हैं, दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा संकट परिजनों के ऊपर आया है। क्योंकि जिस तरीके से अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ और उसमें 241 परिवारों ने अपनों को खो दिया, उसके बाद लगातार जो आम लोग हैं वो भी वॉलंटियर्स के तौर पर अस्पताल परिसर में पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचे और तमाम लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने हाथ भी आगे बढ़ाए हैं। लेकिन देखिए ये जो आरएसएस के स्वयं सेवक हैं वो आपको अस्पताल परिसर में हर जगह पर तैनात और लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और हर संभव जो मदद है, चाहे वो पानी से लेकर, चाय से लेकर और हर जगह पहुंचाने से लेकर, रुकने की व्यवस्थाओं से लेकर हर एक जो मदद है वो मुहैया करा रहे हैं। और इस तरीके से करीब हज़ारों की संख्या में जो स्वयं सेवक हैं वो तैनात हैं और लगातार जो मरीज जो लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बंटी राठौर के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, अहमदाबाद। ब्रजेश जी, ये तस्वीरें हमने देखी किस तरह से आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद हैं, उन्हें ये डायरेक्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि आप वहीं पर रहें और परिजनों की मदद करें। वॉलंटियर्स के तौर पर ये काम करते नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, कल भी हमने इन लोगों को देखा था। आरएसएस के लोग कल भी वहां पहुंच गए थे। जैसी दुर्घटना हुई कल भी सारे लोग वहां पहुंच गए थे। इन्होंने अस्पताल की व्यवस्था को कंट्रोल किया कि किसी को, जितने भी परिजन वहां पहुंचे थे वो भीड़ ना लगाएं, तो घायलों को सीधे सीधे जल्दी अस्पताल पहुंचाए, वहां का रास्ता क्लियर करवाया जाए कि सारी एम्बुलेंस बिल्कुल अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचे, क्योंकि इतनी बदहवासी का आलम हो गया था खासकर इस अस्पताल में। और ये सिविल अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है अहमदाबाद का, उस जगह पे किसी प्रकार का क्योस ना हो। तो कल भी ये आरएसएस के लोग हमने वहाँ देखा था सेवा करते हुए, और आज भी सुबह सुबह से आरएसएस के सारे लोग पहुँच गए हैं और उनका काम सिर्फ यही है कि किसी तरह वहाँ अस्पताल में अव्यवस्था ना फैले। और मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री अस्पताल पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ब्रजेश जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए। आपको सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर, घटनास्थल का जायजा लेने के लिए। और देखिए हमारी सहयोगी रंजना दुबे वहीं पर मौजूद है। हलचल तेज हो गई है वहां पर। रंजना, क्या तस्वीरें? जी प्रतिज्ञा, देखिए हलचल बहुत तेज हो गई है। तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं और जिस तरीके से लगातार गाड़ियाँ यहाँ पर नजर आ रही हैं, जो काफिला नजर आ रहा है उससे यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो जो हॉस्टल्स हैं उस परिसर के आसपास पहुँच गया है और कुछ ही सेकंड के भीतर इस परिसर के अंदर आएगा और पूरा जो घटनास्थल है उसका मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए अभी जिस तरीके से आपको यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और घटनास्थल पर जो मलबा यहाँ पर जमा हुआ है वहाँ उस पूरे जगह का निरीक्षण भी करेंगे। देखिए ये जो वक्त है प्रतिज्ञा, वो बहुत संवेदनशील वक्त है और ऐसे में जब यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए रंजना वहां से सीधी तस्वीरें दिखा रही हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं उस जगह पर। ऐसे भी लोग थे जो बहुत छोटे थे और ये तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अहमदाबाद से, जहां पर घटनास्थल पर हमारी सहयोगी रंजना दुबे मौजूद है और देखिए वहां से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर और घटनास्थल का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री अस्पताल के लिए रवाना होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। मेडिकल कॉलेज का जो कैंपस है उसी जगह पूरा प्लेन गिरा है, तो प्रधानमंत्री सबसे पहले वहीं पहुंचेंगे। वो जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है वहाँ देखेंगे। उस पूरे कैंपस में तकरीबन 27 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 20 डॉक्टर अभी भी लापता है। मरने वालों में कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो उस वक्त वहाँ मेस में खाना खाने आए हुए थे, और जो डॉक्टरों के परिवार हैं उनके लोगों के भी मरने की खबर है, क्योंकि पूरा जो दुर्घटना स्थल है वो पूरा बीजेपी मेडिकल कॉलेज का। लेकिन वहाँ जो ग्राउंड जीरो है वहां पर हमारी सहयोगी रंजना दुबे मौजूद है, लगातार तस्वीरें दिखा रही है। रंजना, क्या हलचल है, बताइएगा। ये प्रतिज्ञा कुछ देर में पहुंचेंगे, हालांकि अभी नहीं पहुंचे हैं। काफिला और जो हलचल है वो बढ़ गई है क्योंकि लगातार पुलिस के तमाम अधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर के बाद देखिए कुछ चंद सेकंड्स ही बाकी रह गए, क्योंकि पहले यहां पर आते हैं प्रधान।
तो देखिए जहां पर नरेंद्र मोदी हादसा करते हुआ हुए वहां पर विस्तार न्यूज मौजूद है और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। वो जो विस्तार न्यूज तमाम दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वहां पर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पीएम पहुंचने वाले हैं। तमाम जो अधिकारी है उनका पहुंचना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजे मेडिकल कॉलेज के कैंपस में पहुंचेंगे, जहां पर यह पूरा हादसा हुआ। हादसे का जायजा लेंगे, घटनास्थल पर पहुंचकर ये देखेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ, और वहां पर अभी भी मलबा जो है वो वहीं पर पड़ा हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से हॉस्पिटल के लिए रवाना होंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। और ब्रजेश जी, बड़ी बात यह है कि ये जो हादसा हुआ ये उस जगह पर हुआ जिन डॉक्टर्स को लोगों के जान बचाने वाला कहा जाता है, वही इस हादसे का शिकार हो गए। बिल्कुल निश्चित ही इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना और क्या हो सकती है कि पूरा जो हादसा हुआ उस बीजे मेडिकल कॉलेज में हुआ, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज का कैंपस है, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के हॉस्टल हैं, उस खाली जगह पे जाके प्लेन गिरा है। और प्लेन का जो पिछला हिस्सा है, जो टेल प्लेन की थी, वो हमने देखा कि वो जाके गिरी है डॉक्टर्स की मेस पे। वहाँ उस वक्त खाना चल रहा था, कई डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। कल जो विजुअल हम लोगों ने देखे बहुत ही हैरान करने वाले थे, दिल दहला देने वाले थे, कैसे लोगों की थालियों में खाना छूटा रह गया। और पूरा जब पीछे का प्लेन गिरा होगा तो कितनी बदहवासी का आलम हो गया होगा। मगर उस बीजे मेडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा के इंतजाम पूरे चाक चौबंद कर दिए गए हैं। हम देख रहे हैं कि जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं। और यहाँ थोड़ी बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जायजा लेंगे। उसके पहले उस जगह पे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एनडीआरएफ के जो चीफ को सुना था, उन्होंने कहा था कि पूरा जो एरिया है वो क्लियर कर लिया गया है, सारी डेड बॉडी निकाली गई हैं, सारे घायलों को वहाँ पे अस्पताल पहुँचा दिए गए, तकरीबन पूरा इलाका साफ कर दिया गया है। मगर उसके बाद भी वहाँ बहुत बड़े इलाके में मलबा है, और जिस पूरे घटनास्थल का दौरा करने प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाएंगे, और उसके बाद पूरे घटना का ब्यौरा लेंगे। उसके बाद ही विजय रूपाणी के घर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उस जगह की है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में उस जगह पर पहुंचने वाले हैं। विस्तार न्यूज वहीं पर मौजूद है। जैसे ही पीएम पहुंचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे, वो भी चीजें आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। दूसरी तस्वीर अहमदाबाद एयरपोर्ट की है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रवाना हुआ था। तो अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं, बीजे मेडिकल कॉलेज के कैंपस में पहुंचने वाले हैं। अब ब्रजेश जी, ये भी देखना होगा कि जब घटनास्थल के बाद अस्पताल के लिए जाएंगे पीएम, तो वहां पर घायलों से मुलाकात कर उन्हें क्या सांत्वना देते हैं, कैसे उनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल निश्चित ही सबसे पहले तो मुझे लगता है वो जो विश्वास कुमार हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एकमात्र यात्री हैं, एकमात्र खुशनसीब यात्री हैं जो उस विमान हादसे में जिंदा बच गए हैं। तो सबसे पहले उनसे मुलाकात की कोशिश करेंगे। बाकी जो घायल हैं उन लोगों से, उनसे भी हालचाल जानेंगे कैसा क्या है। मगर बड़ी बात हुई कि इतना बड़ा हादसा है कि लोगों के आंसू पहुंचना सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत बड़ा काम है। और यही वजह कि प्रधानमंत्री आज सबसे पहले उन्होंने यही तय किया कि सबसे पहले वो अहमदाबाद पहुँचें, घायलों से मिलें, घायलों के परिजन से मिलें, और वहाँ पर पूरी व्यवस्था का जायजा लें कि किस तरीके से राहत कार्य वगैरह चल रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए ये भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आपने पहले भी जानकारी दी कि विजय रूपाणी पहले भी 2 बार उनकी प्लानिंग बनी थी कि वो लंदन जाएंगे, लेकिन अब जब तीसरी बार वो जा रहे थे तब ये पूरा हादसा हुआ। विजय रूपाणी के घर भी जाने वाले पीएम, उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी बातचीत करते नजर आएंगे। बिल्कुल, विजय रूपाणी के साथ उनके बहुत पुराने संबंध हैं। दोनों ने एक साथ गुजरात में राजनीति शुरू की थी। नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो उस दरमियान उनके कैबिनेट के मंत्री विजय रूपाणी रहे। और जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए तो उन्होंने अपनी सत्ता है जो अपने भरोसेमंद, यानी कि विजय रूपाणी को सौंप के दिल्ली आए थे। तो लंबे समय तक वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे थे। 2016 से 2021 तक विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। और उसके बाद देखिए मोदी का फोटो दिख रहा है, इसमें मोदी जी का एक कार से उतरते हुए छोटा सा फोटो है। और अब मुझे लगता है वो एयरपोर्ट से निकलने के बाद उस घटनास्थल पर पहुँच गए हैं। देखिए ये जो फोटो है, वही फोटो है प्रधानमंत्री कार से निकलकर, सबसे पहले मोदी की तस्वीर है, कार से निकलकर घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए हैं और उस घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। घटनास्थल है बीजे मेडिकल कॉलेज। ये बीजे मेडिकल कॉलेज है जहां पे एक बहुत बड़ा इलाका था, जो खाली जगह पे प्लेन का मलबा गिरा हुआ है। प्लेन का आधे से ज़्यादा मलबा उस पूरे इलाके में गिरा हुआ है। उस मलबे से देखिए प्रधानमंत्री की यही वो तस्वीर है जो सबसे पहले विस्तार न्यूज़ आपको दिखा रहा है।